हेलो बच्चों, वेलकम टू द स्टडी सेंटर। आप सभी प्यारे बच्चों का द स्टडी सेंटर में हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 9th हिंदी का नया सिलेबस यानी नया पाठ्यक्रम क्या है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस बार भी आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए 30% सिलेबस जो है वो कम कर दिया गया है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कक्षा 9th में हिंदी विषय से आपको कौन से चैप्टर पढ़ने हैं और कौन से चैप्टर नहीं पढ़ना है। तो इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। आपके जितने भी डाउट्स हैं, जितने भी आपके प्रॉब्लम्स हैं सिलेबस को लेके, उन सभी प्रश्नों के आपको आंसर इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि न्यू लेटेस्ट अपडेट आपको जल्दी समय के हिसाब से मिलती रहे। और वीडियो लाइक भी कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं और बात करते हैं यूपी बोर्ड 2021-22 का नया पाठ्यक्रम क्या है कक्षा 9th हिंदी का। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आपके हिंदी विषय के पूरे सिलेबस के बारे में। जो आपका पूरा सिलेबस है, जो अभी तक आप पढ़ते हैं, उन सभी के बारे में चलिए पहले बात करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपके हिंदी में सबसे पहला जो चैप्टर आता है वो है हिंदी गद्य का विकास। इसमें आपको भारतेंदु युग और द्विवेदी युग इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। यह ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है और इसके लिए आपको 5 नंबर बोर्ड परीक्षा में मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद में आपका आता है हिंदी पद्य का विकास। ये इसमें भी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये आदिकाल, पूर्व मध्यकाल और भक्ति काल से संबंधित होते हैं। ठीक है, इसके लिए भी आपको 5 नंबर मिलते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आपके हिंदी में आता है गद्य खंड। यह आपका 8 नंबर का होता है और इसके लिए आपको 7 चैप्टर पढ़ने होते हैं। गद्य खंड में कितने चैप्टर पढ़ने होते हैं? 7 चैप्टर। ठीक है, इसमें आपका पहला चैप्टर है बात प्रताप नारायण मिश्र, इसके लेखक हैं। उसके बाद में आपका है मंत्र, जिसके लेखक है प्रेमचंद्र। तीसरा है गुरु नानक देव, इसके लेखक हैं हाजरी प्रसाद द्विवेदी। चौथा है गिल्लू, इसके लेखक हैं महादेवी वर्मा। और पांचवा है स्मृति, इसके लेखक हैं श्री राम शर्मा। ठीक है, छठा है निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा, इसके लेखक है काका कालेलकर। ठीक है, सातवां है ठेले पर हिमालय, इसके लेखक हैं धर्मवीर भारती। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों, गद्य खंड में आपको 7 चैप्टर पढ़ने होते हैं और 7 चैप्टर आपके 8 नंबर का आता है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब बात करते हैं काव्य खंड के बारे में। काव्य खंड भी आपके 8 नंबर का आता है। ठीक है, इसमें आपको टोटल 12 चैप्टर पढ़ने होते हैं। इसमें आपका पहला चैप्टर है साखी, जो कि कबीरदास के द्वारा लिखा गया है। दूसरा है पदावली, जो कि मीराबाई के द्वारा लिखा गया है। और तीसरा है दोहा, इसमें आपको रहीम के दोहे के बारे में पढ़ना होता है। चौथा है प्रेम माधुरी, भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा यह लिखा गया है। पांचवा चैप्टर है आपका पंचवटी, जो कि मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, छठा है पुनः मिलन, जयशंकर प्रसाद इसके लेखक हैं। सातवां है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इसके सूर्यकांत त्रिपाठी इसके लेखक हैं। ठीक है, और इस चैप्टर का नाम है निराला। ठीक है, आठवां है उन्हें प्रणाम, इसके लेखक हैं सोहनलाल द्विवेदी। 9वां चैप्टर है आपका पथ की पहचान, जिसे लिखा है हरिवंश राय बच्चन ने। 10वां है आपका बादल घिरते देखा है, इसे आप लिखा है नागार्जुन ने। 11वां चैप्टर है आपका अच्छा होता, इसे लिखा गया है केदारनाथ अग्रवाल ने। 12वां चैप्टर है आपका युगवाणी, जिसे लिखा है शिव मंगल सिंह सुमन ने। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार काव्य खंड में आप 12 चैप्टर पढ़ते हैं और इन 12 चैप्टर से आपको 8 नंबर के क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अब बात करते हैं संस्कृत से आपको कौन से कितने चैप्टर पढ़ने होते हैं। तो संस्कृत आपके 5 नंबर की आती है प्यारे बच्चों, और इसमें आपको टोटल 7 चैप्टर पढ़ने होते हैं। जिसमें पहला चैप्टर है आपका वंदना, दूसरा चैप्टर है सदाचार है, तीसरा चैप्टर है
पुरुषोत्तम राम है। और चौथा चैप्टर है आपका सिद्ध मंत्र है। पांचवा चैप्टर है आपका सुभाषितानी, ठीक है। छठा चैप्टर है आपका परमहंस राम कृष्ण है। और सातवां चैप्टर है कृष्ण है गोपाल है नंदन है। तो ये 7 चैप्टर आपको संस्कृत में पढ़ने होते हैं। इसके बाद में आपका आता है एकांकी, जिसके लिए भी आपको 6 नंबर मिलते हैं। और इसमें आपको 5 चैप्टर पढ़ने होते हैं, जिसमें पहला चैप्टर है दीपदान, डॉक्टर राम कुमार वर्मा के द्वारा लिखा गया है। दूसरा चैप्टर है नए मेहमान, उदय शंकर भट्ट के द्वारा लिखा गया है। तीसरा चैप्टर है व्यवहार, सेठ गोविंद दास इसके लेखक हैं। चौथा है लक्ष्मीकांत का स्वागत, जिसे उपेंद्र नाथ अस्क के द्वारा लिखा गया है। पांचवा है आपका सीमा रेखा, इसे विष्णु प्रभाकर ने लिखा है। तो इस प्रकार आपको एकांकी में 5 चैप्टर पढ़ने होते हैं और यह आपके 6 नंबर का आता है, ठीक है। इसके बाद प्यारे बच्चों, आपके सिलेबस में पाठों के लेखक और कवियों का जीवन परिचय एवं रचनाएँ आता है, जिसके लिए आपको 6 नंबर मिलते हैं। इसमें आपका 3 नंबर का लेखक परिचय आता है और 3 नंबर का आपका कवि परिचय आता है, ठीक है। फिर आपके संस्कृत से श्लोक आते हैं, जो कि पेपर में नहीं आता है, वो किसी चैप्टर से आता है और उसे आपको लिखना होता है। और ऐसा श्लोक लिखना होता है जो आपके पेपर यानी प्रश्न पत्र में नहीं आया होता है। इसके लिए आपको 2 नंबर मिलते हैं। फिर आपके आता है संस्कृत के पाठों पर आधारित 2 अति लघु उत्तरीय प्रश्न, यानी संस्कृत से आपके प्रश्न उत्तर आते हैं 2 नंबर के, और ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं, ठीक है। इसके बाद प्यारे बच्चों, आपके सिलेबस में काव्य सौंदर्य के तत्व आते हैं। इसमें आपको 3 चैप्टर पढ़ने होते हैं। पहला है आपका रस, दूसरा है अलंकार, तीसरा है आपका छंद। ये तीनों ही 2-2 नंबर के आते हैं और टोटल आपको 6 नंबर इस चैप्टर से मिलते हैं। अब इसमें आपको क्या पढ़ना होता है? रस में आपको पढ़ना होता है श्रृंगार आयुर्वेद रस के बारे में। इसमें आपको अस्थायी भाव, परिभाषा, उदाहरण और पहचान से संबंधित प्रश्न पढ़ने होते हैं, ठीक है। अलंकार की बात करें तो आपको अनुप्रास, यमक, श्लेष, अलंकार की परिभाषा, उदाहरण और पहचान इतना ही पढ़ना होता है। छंद की बात करें तो छंद में आपको चौपाई, लक्षण और दोहा, उदाहरण इन सभी को पढ़ना होता है, ठीक है। इसी के बाद में बात करते हैं हिंदी व्याकरण तथा शब्द रचना। आपको हिंदी व्याकरण और शब्द रचना में क्या क्या पढ़ना होता है, और यह आपके आता है 11 नंबर का, और इसमें आपको 4 चैप्टर पढ़ने होते हैं। पहला चैप्टर वर्तनी और विराम चिन्ह, दूसरा है शब्द रचना, तद्भाव, तत्सम, विलोम, पर्यायवाची, ठीक है। तीसरा है समास, जिसमें आपको अवयवी भाव समास, परिभाषा, उदाहरण पढ़ना होता है। चौथा है मुहारे और लोकोक्तियाँ, इसमें आपको अर्थ और वाक्य प्रयोग करना होता है। तो ये सभी चैप्टर आपके 11 नंबर के आते हैं। और हिंदी व्याकरण में आपको 4 चैप्टर पढ़ने होते हैं और काव्य सौंदर्य के आपको 3 चैप्टर पढ़ने होते हैं। अब बात करते हैं प्यारे बच्चों संस्कृत व्याकरण में आपको क्या पढ़ना होता है। तो संस्कृत व्याकरण में आपके 3 चैप्टर है, संधि, शब्द रूप, धातु रूप। संधि में आपको गुण संधि के बारे में पढ़ना होता है, जिसमें आप परिभाषा, उदाहरण, पहचान पढ़ते हैं। शब्द रूप में आपको राम, हरि शब्द रूप के बारे में जानना होता है। धातु रूप में आपको गम, भू, क्रिय धातु, जिसमें लट, लोट, विधिलिंग और लिट और लंग लकार, इन सभी के बारे में आपको पढ़ना होता है, और ये आपके आता है 6 नंबर का, ठीक है। इसके बाद में प्यारे बच्चों आपको 2 सरल वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना होता है। इसके लिए आपको 2 नंबर मिलते हैं। आपको 2 वाक्य दिए जाएंगे, उसे आपको संस्कृत में अनुवाद करना होता है, ठीक है। फिर आपके आता है प्रार्थना पत्र, इसके लिए आपको 4 नंबर मिलते हैं। आपको संस्कृत में या हिंदी में आपको प्रार्थना पत्र लिखना होता है, ठीक है। इसके लिए आपको 4 नंबर मिलते हैं। तो प्यारे बच्चों यह है आपका पूरा सिलेबस हिंदी कक्षा 9th का, जो आप अभी तक पढ़ते आए हैं और जो आप ये पढ़ते हैं, ठीक है। इन्हीं से आपके प्रश्न आते थे और इन्हीं को आप हल करते थे। अब क्या है प्यारे बच्चों, आपका जो 30% सिलेबस कम कर दिया गया है उसके बारे में बात करते हैं। यानी आपको ये तो पढ़ना होता था अभी तक, लेकिन इस बार आपको
क्या नहीं पढ़ना है उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों हमने पूरे सिलेबस के बारे में बात किया जो अभी तक आप पढ़ते आए हैं और जिसके हिसाब से आपका पेपर होता था। लेकिन जब कोरोना महामारी आई गई है, कोरोना महामारी का भी कोई इलाज नहीं मिला है, इसके तहत सरकार ने यह फैसला लिया है कि आपका जो सिलेबस है उसे 30% कम कर दिया जाए। तब अब प्यारे बच्चों इसमें हम बात करेंगे कि आपका सिलेबस में जो 30% कम किया गया है उसमें आपको क्या नहीं पढ़ना है। तो सबसे पहले गद्य खंड की बात करते हैं। तो गद्य खंड में प्यारे बच्चों आपके टोटल 7 चैप्टर हैं, हमने भी बात किया। तो इसमें से आपको पहला चैप्टर जो है बात प्रताप नारायण मिश्र, ये आपको नहीं पढ़ना है, यानी पहला चैप्टर आपका नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद में आपको दूसरा चैप्टर पढ़ना है, तीसरा चैप्टर पढ़ना है, चौथा चैप्टर पढ़ना है। फिर आता है आपका 5वां चैप्टर स्मृति श्री राम वर्मा, यह चैप्टर भी आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, ये आपके एग्ज़ाम में नहीं आएगा। फिर आपका आता है 6ठा चैप्टर, इसे भी आपको पढ़ना है। फिर आता है आपका 7वां चैप्टर ठेले पर हिमालय धर्मवीर भारती, यह चैप्टर भी आपको नहीं पढ़ना है, इस चैप्टर को आपको हटा दिया गया है। तो प्यारे बच्चों आपके जो गद्य खंड है उसमें से आपके 3 चैप्टर हटा दिए गए हैं, जिसमें है पहला चैप्टर, 5वां चैप्टर और 7वां चैप्टर। ठीक है, ये 3 चैप्टर आपको इस बार नहीं पढ़ने हैं, ये आपके एग्जाम में नहीं आएंगे। काव्य खंड की बात करें प्यारे बच्चों, तो काव्य खंड में आपके टोटल 12 चैप्टर हैं। उसमें से आपको पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर पढ़ना है। लेकिन चौथा चैप्टर जो है आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र प्रेम माधुरी, ये चैप्टर आपको नहीं पढ़ना, इस चैप्टर को हटा दिया गया है। ठीक है, फिर आपको 5वां चैप्टर पढ़ना है, 6ठा चैप्टर पढ़ना है, 7वां चैप्टर पढ़ना है। आपका 8वां चैप्टर है उन्हें प्रणाम सोहनलाल द्विवेदी, इस चैप्टर को आपको नहीं पढ़ना, इस चैप्टर को हटा दिया गया है। फिर आपको 9वां चैप्टर पढ़ना है। फिर आता है आपका 10वां चैप्टर बादल को घिरते देखा है, नागार्जुन के द्वारा लिखा गया है, इस चैप्टर को आपको नहीं पढ़ना है, ये आपके एग्जाम में नहीं आएगा। फिर आता है आपका 11वां चैप्टर अच्छा होता संगीत सितारा केदारनाथ अग्रवाल, यह चैप्टर भी आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, 12वां चैप्टर है आपका युगवाणी शिवमंगल सिंह सुमन के द्वारा लिखा गया है, इस चैप्टर को भी आपको नहीं पढ़ना है। तो प्यारे बच्चों काव्य खंड में आपके 12 चैप्टर है, इसमें से आपको 5 चैप्टर नहीं पढ़ने हैं। कितने चैप्टर नहीं पढ़ने हैं? 5 चैप्टर। और कौन कौन से चैप्टर नहीं पढ़ने हैं? चौथा चैप्टर नहीं पढ़ना है, 8वां चैप्टर नहीं पढ़ना है, 10वां चैप्टर नहीं पढ़ना है, 11वां चैप्टर नहीं पढ़ना है, 12वां चैप्टर नहीं पढ़ना है। तो इस प्रकार आपको काव्य खंड में 5 चैप्टर नहीं पढ़ने हैं और गद्य खंड में कितने? 3 चैप्टर नहीं पढ़ने हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अब बात करते हैं संस्कृत में आपको कौन से चैप्टर पढ़ने और कौन से चैप्टर नहीं पढ़ने। तो प्यारे बच्चों संस्कृत में आपके टोटल 7 चैप्टर हैं, जिसमें से आपको 2 चैप्टर नहीं पढ़ना है। दूसरा चैप्टर सदाचार है और चौथा चैप्टर सीधे मंत्र। ठीक है, बाकी का आपको चैप्टर पढ़ने हैं। पहला चैप्टर पढ़ना है, तीसरा चैप्टर पढ़ना है, 5वां चैप्टर पढ़ना है, 6ठा चैप्टर पढ़ना है, 7वां चैप्टर पढ़ना है। ठीक है, बाकी के ये 2 चैप्टर जो है दूसरा और चौथा, इसे आपको नहीं पढ़ना है। प्यारे बच्चों एकांकी की बात करें तो एकांकी में आपके टोटल 5 चैप्टर है। कितने चैप्टर हैं? 5 चैप्टर हैं और इनमें से आपको पहला चैप्टर पढ़ना है। दूसरा चैप्टर जो आपका है नए मेहमान उदय शंकर भट्ट, इसे नहीं पढ़ना है। फिर आता है आपका तीसरा चैप्टर व्यवहार सेठ गोविंद दास, इसे आपको नहीं पढ़ना है। फिर आता है आपका चौथा चैप्टर, उसे आपको पढ़ना है। फिर आता है 5वां चैप्टर सीमा रेखा विष्णु प्रभाकर, इसे आपको नहीं पढ़ना है। तो एकांकी में आपके 5 चैप्टर हैं। 5 चैप्टर में से आपको 3 चैप्टर नहीं पढ़ने हैं, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, 5वां चैप्टर। ठीक है, दूसरा, तीसरा, 5वां चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है। बाकी के जो चैप्टर है 2, उसे आपको पढ़ना है। संस्कृत और हिंदी व्याकरण की बात करें प्यारे बच्चों, तो इसमें आपको संधि में दीर्घ संधि नहीं पढ़ना है। ठीक है, संधि में कौन सा संधि नहीं पढ़ना है? दीर्घ संधि नहीं पढ़ना है। शब्द रूप में आपको भानु और अस्मत् शब्द के बारे में नहीं पढ़ना है, समाज के बारे में नहीं पढ़ना है। प्यारे बच्चे, तो आज की इस वीडियो में हमने कक्षा 9th हिंदी विषय में जो 30% सिलेबस कम कर दिया गया है उसके बारे में बात किया। तो प्यारे बच्चों आज की इस वीडियो में हमने यह जाना कि आपको कक्षा 9th में हिंदी विषय से कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, कौन से चैप्टर नहीं पढ़ने हैं, संस्कृत हिंदी व्याकरण में क्या पढ़ना है, काव्य खंड गद्य खंड में क्या पढ़ना, इन सभी के बारे में हमने आज की इस वीडियो में बात किया।
तो प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। इसके साथ ही प्यारे बच्चों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी वाली बटन दबाएं तथा ऑल पर क्लिक करें। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। आपका दिन शुभ हो। और हाँ प्यारे बच्चों, पढ़ोगे तभी आगे बढ़ोगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।